अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, शो डैट इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। जी बच्चों, तो इसमें कुछ रूल हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पहले कांस्टेंट हो फिर वेरिएबल हो, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए टाइम साइन थीटा। अगर पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी पहले वेरिएबल आ रहा है फिर कांस्टेंट आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा, ठीक है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसके लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को याद कर लो, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट में है, हाँ जी, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, अंदर वाले फंक्शन का ऊपर इधर उधर कोई भी डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के बगैर ही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, ऊपर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर x होता तो हम बना लेते, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि अगर पहले वेरिएबल है फिर कांस्टेंट है, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा। ठीक है बच्चों, हम इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों जी, स्टार्ट करते हैं अब। हाँ जी जी बच्चों, तो क्या करें, पुट x इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा। अब क्या करें, अब मुझे dx भी चाहिए क्योंकि सारा फंक्शन थीटा में जा रहा है, तो dx को भी हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दें। तो ये जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सीकंड का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, सीकंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। अब जहाँ पर x है ए सीकंड थीटा पुट कर दे, जहाँ पर dx है तो ये पुट कर दें। तो चलें जी बच्चों, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह आ जाएगा ए सीकंड थीटा होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, अब आप क्या करें, हाँ जी, ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। जी बच्चों, यहाँ से दरमियान से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा ए सीकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर, हाँ जी, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको पता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 को उधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है जी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा ए सीकंड थीटा टेन थीटा ओवर, हाँ जी, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया। चलें जी, अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें, तो ये आ जाएगा ए सीकंड थीटा टेन थीटा ओवर, हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ए आ जाएगा और इसका टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ए से ए कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन क्या आ गई,
सीकेंट थीटा डी थीटा। और आपको पता है बच्चों सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक हो गया। ये होती है सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलें बच्चों जी, अब देखें क्वेश्चन हमारा किस में था, क्वेश्चन तो हमारे एक्स की फॉर्म में था, तो आंसर भी मुझे एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दूंगा। चलें बच्चों, अब हमने क्या पुट किया था, जो हमने ये पुट किया था ना, इसको लेकर हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो पुट किया था x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ जी, क्या हमने पुट किया था, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालो, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x ओवर ए। तो यहाँ पर तो आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा की जगह x ओवर ए प्लस, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है जी बच्चों। आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ऐसे आएगा ना बच्चों। देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से टेन थीटा क्या आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू है x ओवर ए, पुट कर दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x ओवर ए होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करें, ए स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर वाले को स्क्वायर रूट अलग दे दें और नीचे वाले को अलग देंगे, तो ये से कैंसिल ओवर ए आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, हाँ जी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए, तो पुट कर दें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें जी बच्चों, ए एलसीएम आ जाएगी, ये बन जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब मेरे पास फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ साइड पे, आपको बता देता हूँ, आपने फिर वो लिख लेना है कि लॉग ए ओवर बी क्या होता है बच्चों, वो होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, जहाँ पर लिखना है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग नेचुरल, हाँ जी, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ए माइनस लॉग दिस, ठीक है, लॉग ए ओवर बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, ठीक है। तो लो बच्चों जी, आपका आंसर आ गया कि हाँ जी, लॉग नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें ये C1 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करें तो आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा, तो मैं प्लस का C ले लेता हूँ, इसलिए मैंने इधर C1 लिया था, ताकि एंड में इसको ये मेरा C बन जाएगा। यानी आप मेंशन भी कर दें कि C1 माइनस लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू C कांस्टेंट। तो ये बच्चों हमने प्रूव करना था, तो हमने देखें प्रूव कर लिया, ठीक है। तो कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर आप देख लें, इसको लेके चले एक्स स्क्वायर माइनस ए पुट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते गए, और जहाँ आंसर आया यहाँ पर ये मेरा विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यही तो मैंने प्रूव करना था, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट पढ़ते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट में कहते हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, ठीक है जी बच्चों जी। अब यहाँ पर देखें अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दिया हुआ, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और हमें पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यही पढ़ा है ना मैंने कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब मुझे डी एक्स की भी वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें,
तो x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा, और a साइन थीटा का डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। चलें बच्चों जी, अब वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पर x है a साइन थीटा पुट कर दें और dx की जगह a cos थीटा, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा होल का स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें बच्चों, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी बच्चों, बताओ, शाबाश, cos स्क्वायर थीटा के, तो ये आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट, हाँ जी, इसको अलग देंगे तो ये बन जाएगा a, और इसको अलग करेंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई। चलें जी, अब कांस्टेंट a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा की मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है, कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लूँ तो cos स्क्वायर थीटा है, नहीं है, तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। जी बच्चों, पुट कर दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, ठीक है, इंटू डी थीटा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, हाँ जी, 1 की इंटीग्रेशन यानी कि 1, इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, और इसको cos 2 थीटा डी थीटा इसको अलग कर दें। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि डी यू ओवर 2 थीटा का डेरिवेटिव नीचे भी फिर लेते हैं। तो बच्चों इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, जी, तो मेरे पास आ जाएगी a स्क्वायर ओवर 2, हाँ जी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin 2 थीटा, और ओवर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलें बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था दिस x की फॉर्म में था, तो आंसर भी मुझे x की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, और इधर sin 2 थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 थीटा, वैसे sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, ओपन करें, 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस c। ठीक है बच्चों, जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें, अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और कॉस थीटा की। मैं ये करता हूँ कॉस थीटा को भी साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो कैसे, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा को भी साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा,
इसका फ़ायदा भी आपको पता चल जाएगा। ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस सी। चलें बच्चों, अब देखें मैंने सारा फंक्शन देखें साइन थीटा और साइन में, तो देखिए हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा यहाँ पे, हाँ जी, क्या पुट किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको बेशक आप 1 का नाम दे दें, तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए को नीचे ले आए x ओवर ए, ठीक हो गया। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू x ओवर ए आ जाएगा, इधर भी x ओवर ए। और मुझे क्या चाहिए थीटा की वैल्यू, साइन को उधर ले जाएं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकल आई, वो क्या आई साइन इनवर्स x ओवर ए। चलो बच्चों जी क्वेश्चन भी हल हो गया। चलें जी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, थीटा की वैल्यू क्या आई है साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू x ओवर ए, और स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा x ओवर ए होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। चलें जी, अब इसका स्क्वायर ओपन करें और इसको एलसीएम लेके बाकी मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, हाँ जी, साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस, जी बच्चों x ओवर ए, वैसे इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लिया तो ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर रहे हैं, नीचे वाले का अलग करेंगे तो ए आ जाएगा, ए इससे मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बन जाएगा। चलें बच्चों जी, ए स्क्वायर ओवर 2 ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, तो ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए आ जाएगा, ठीक है। ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ जी, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलें बच्चों जी, आप ए स्क्वायर ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इससे और इससे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलें जी इसे कर देते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स ओवर ए स्क्वायर से, तो ये बच्चों आपके पास ये शेप बन गई। इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट को, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलें जी, तो मेरी लेफ़्ट साइड हमने क्या ली थी, देखें बच्चों जी ये कितना खूबसूरत तरीके से प्रूव हो गया। ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हैंस प्रूव। ये बच्चों देख लें, ठीक है, ये मेरी लेफ़्ट साइड ली थी, इसी को लेके हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। तो देख लें बच्चों हमने कैसे स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते गए फिर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरे पास, वरना मुझे कॉस की भी वैल्यू निकालनी पड़ती, वो ज़रा मुश्किल हो जाता स्टेप, तो इसलिए मैंने कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करके और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई के वैल्यू पुट करके, देखें जी ये मेरा कितना खूबसूरत तरीके से प्रूव हो गया है। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह कीजिएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।